हर रात जब आसमान में तारे धीरे धीरे टिमटिमाते थे तो सुबह का जादू चुपके से धरती पर उतर आता था। गुलाबी और बैंगनी बादल आसमान में तैरते थे और हल्की सी चमक पूरे संसार को ढक लेती थी। इसी चमक के नीचे बसा था एक सुंदर राज्य, अनुरागपुर। अनुरागपुर बहुत ही खुशहाल राज्य था। रंग बिरंगे घर, फूलों से ढकी पुलियां, चमकते फव्वारे और हर जगह हंसी खुशी। पक्षी मधुर गीत गाते थे, तितलियां नाचती थी और बच्चे खेलते हुए खुशियां बांटते थे। राज्य के बीचों बीच खड़ा था एक भव्य और सुंदर महल। इसी महल में रहती थी राजकुमारी मीरा। वह बहुत दयालु, समझदार और जिज्ञासु थी। उसे नई नई बातें सीखना बहुत पसंद था। उसका कमरा किताबों से भरा रहता था। वहां चमकती हुई रेत घड़ियां और नन्ही नन्ही रोशनियां तैरती रहती थी। हर सुबह मीरा खिड़की से बाहर देखकर सोचती, दुनिया कितनी सुंदर है। महल के पीछे एक गुप्त बगीचा था। वही खिला था एक जादुई फूल, समय का फूल। उसकी पंखुड़ियां हल्की रोशनी के साथ धीरे धीरे घूमती थीं, जैसे घड़ी की सुइयां। एक दिन अचानक समय का फूल मंद पड़ने लगा। तितलियां हवा में रुक सी गईं, पंखुड़ियां गिरते गिरते थम गईं और आसमान थोड़ा उदास हो गया। राजकुमारी मीरा यह देखकर चिंतित हो गई। उसे समझ आ गया कि कुछ ठीक नहीं है। मीरा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके हाथ में समय के फूल की एक गिरी हुई चमकती पंखुड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में उम्मीद भी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इस राज्य को बचाऊंगी। मीरा अकेले एक फुसफुसाते जंगल से गुजरी। पेड़ धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जुगनू रास्ता दिखा रहे थे और फूल उसके कदमों से रोशन हो उठते थे। जंगल डरावना नहीं था, बल्कि दोस्त जैसा लगता था। एक चमकते तालाब के पास मीरा को मिला एक बोलने वाला कछुआ। उसकी खोल पर समय के जादुई निशान चमक रहे थे। कछुए ने प्यार से कहा, राजकुमारी, समय को ताकत से नहीं, समझ और धैर्य से बचाया जाता है। कछुए ने तालाब में दृश्य दिखाए। लोग जल्दबाजी में दौड़ रहे थे, किसी की बात नहीं सुनते थे और समय रेत की तरह फिसल रहा था। मीरा सब समझ गई। मीरा वापस लौटी और लोगों को सिखाया, रुकना, सुनना, मुस्कुराना और एक दूसरे के लिए समय निकालना। बच्चे बड़े सभी शांत होकर साथ बैठने लगे। धीरे धीरे समय का फूल फिर से चमकने लगा। एक पंखुड़ी हिली, फिर दूसरी। पत्ते लहराए, पक्षी गाए लगे। अचानक फूल पूरी तरह खिल उठा। इंद्रधनुषी रोशनी पूरे राज्य में फैल गई। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और समय फिर से सही चलने लगा। शाम को पूरे राज्य में उत्सव हुआ। आसमान में दीपक तैर रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। राजकुमारी मीरा मुस्कुरा रही थी। सूरज ढलते समय मीरा महल की बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में समय के फूल की एक छोटी सी चमकती पंखुड़ी थी। नीचे राज्य शांत और खुश था। मीरा जान गई थी, समय सबसे कीमती है और उसे प्यार से जीना चाहिए।